नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल SKR टेक सपोर्ट जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप डिजिटल पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। ना उसमें आपको सिग्नेचर करना है, ना आपको फ़ोटो अपलोड करना है। बस आपके पास एक मात्र आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसी के माध्यम से आज मैं डिजिटल एक पैन कार्ड आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ और ये आपको विदिन 7 डेज के अंदर आपके पोस्ट ऑफिस से आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाएगा और मेल पे आपको इसकी एक कॉपी मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में। तो चलिए इसका आवेदन हम कैसे करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। इससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे एक आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और एक प्यारा सा कमेंट करें, जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे उसको लाइक करें और शेयर करें। अपने कमेंट करके हम बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इससे क्या होगा, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं पैन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मोबाइल में आप करना चाहते हैं तो क्रोम पे जाइए, साइड में 3 बिंदु होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा कोने में, और उसके बाद डेस्कटॉप का ऑप्शन आएगा। डेस्कटॉप के मोड पे आप करके आप एक कंप्यूटर पे जैसे ऑनलाइन करते हैं वैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जैसे इसमें मैं मोबाइल पे से नहीं, लैपटॉप से ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। इस पेज पे मैं कैसे आया मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल पे पैन कार्ड ऑनलाइन NSDL, और यहाँ पे उसके बाद हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन और कंटिन्यू विद ऑथेंटिकेशन। तो हम अभी ऑनलाइन करेंगे, हम टोकन नंबर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मेरे को पूरा डिटेल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है, आप जो है न्यू फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 49A पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चॉइस करेंगे कि आप व्यक्तिगत खुद बना रहे हैं, इंडिविजुअल। उसके बाद एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन श्री, श्रीमती, कुमारी, तो जो भी आप हैं, तो जैसे शादीशुदा हैं तो ESMT श्रीमती आप लगाएंगे। तो हम यहाँ पे श्रीमती पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं एक लेडीज़ का बना रहा हूँ पैन कार्ड। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम बीच में है, मिडल नेम, किसी का भी नाम आप देख लीजिए। इनका नाम जैसे मैं विनीता देवी के नाम से बना रहा हूँ, तो विनीता देवी का जो फर्स्ट नेम होगा, बीच में फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम जो होगा इस सेकेंड ऑप्शन पे होगा लास्ट नेम। आप इसी में पूछा, इसमें देता है, इसमें लिखा होता कुमारी विनीता देवी, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम पहले लिखते कुमारी बीच में, और मिडिल नेम लिखते विनीता, और उसके बाद लास्ट नेम लिखते देवी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम उनका डेट ऑफ बर्थ चॉइस करेंगे और एक आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो इससे पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्ले ऑडियो करके इसको सुन सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें आप चाहे उसमें सुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम इससे वैलिड कैप्चा पे क्लिक करते हैं। आई एम नॉट रोबोट जो है क्लियर होने के बाद इस पर हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखेंगे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, इस टोकन नंबर जो है ए है, इज सक्सेसफुली जनरेटेड, इट्स सेंड योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो यहाँ से हम टोकन नंबर को कॉपी करके अपने पास रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, पर्सनल गाइडलाइंस, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट अदर, AO कोड और डॉक्यूमेंट डिटेल। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे लिखा है सबमिट डिजिटल थ्रू eKYC। इसी फर्स्ट लिंक के ऑप्शन से हम वेरीफाएंगे। सेकंड में क्या होता है कि आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको किसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे जो सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC इस साइन पेपरलेस पे हम ये पे टिक है, इसी पे क्लिक रखेंगे। उसके बाद जो है हमें वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, हमें फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हम फीस को अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंट एज यू हैव सिलेक्टेड नॉट अवेलेबल द फिजिकल ईमेल आईडी वी रिक्वायर द मैंडेटरी यू विल रिसेंटली डिजिटली साइन पैन कार्ड एंड ईमेल आईडी गिवन योर एप्लीकेशन। और यहाँ पे आप देखिए इंटर एंड लास्ट 4 डिजिट, यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट हम यहाँ पे इंटर करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ लिखा है आई हर्बली एग्री दैट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन
शैल बी प्रिंट ऑन आधार कार्ड। तो जो हमें अपने फ़ोटो, जो आधार कार्ड पे हमारा फ़ोटो है वही हमारे हम करेंगे। तो इस यहाँ से हम इसको यस कर लेते हैं और यहाँ पे हम आधार नंबर 4 डिजिट इंटर करते हैं। लास्ट 4 डिजिट हमने यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर दिया है। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ नेम एज पर आधार। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन शुरू में टोकन नंबर जनरेट करने से पहले यहाँ पे फिल किया था वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें पूरा दिखाई दे रही है। SMT देवी जो है, फर्स्ट नेम जो है विनीता, लास्ट नेम देवी। उसके बाद हमारा जो पैन कार्ड पे नाम प्रिंट होगा वो विनीता देवी के नाम से होगा। उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे इनको जेंडर को चॉइस करेंगे। यहाँ पे फीमेल को हम क्लिक करते हैं। फीमेल पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे लिखा हैव यू इवन बीन नो बाय एन अदर नेम, क्या आपका कोई दूसरा नाम है? तो है तो आप यस करके उस नाम को दे सकते हैं। उसके बाद हम फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे लिखा वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट्स एंड यू विश अप्लाई पैन बाय फर्स्टिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। जैसे कि आपके पास एक ही गार्जियन है तो यहाँ पे मदर का नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप फादर का नाम दे सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि पैन कार्ड पे आपके पति का नाम नहीं आता है और जब भी आता है मदर या फादर का नेम आता है। तो यहाँ पे हम फादर का ही नेम रखेंगे। तो यहाँ पे हमें फादर का नेम का इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमें जैसे कि इनका फादर नेम है यहाँ पे इंटर करते हैं। तो जैसे इनकी फादर का नाम है श्री राम चौहान, तो हमने फर्स्ट नेम लिखा है श्री राम, उसके बाद लास्ट नेम लिखा है चौहान, बीच में कुछ भी नहीं है तो मिडल हमने खाली रखा है। तो यहाँ पे लिखा है मदर नेम ऑप्शनल। तो यहाँ पे जैसे कि फादर नेम जो है यहाँ पे लिखा है पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। तो पैन कार्ड जो है ये जो है फादर नेम को ही हम प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ मदर कराना चाहते हो तो आप मदर का नाम लिख सकते हैं, ऑप्शनल है आप दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फादर नेम को ही रखना है। तो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया है। फिल करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सेव जो है ड्रॉप पे क्लिक कर दिया, जिससे कि डॉक्यूमेंट जो भी डाटा हमने फिल किया है वो सेव हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ए जो है सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि आप एक हाउस वाइफ हैं, कहीं इनकम आप कुछ भी कमाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो भी है। तो अभी जैसे कि ये हाउस वाइफ है तो इनका नो इनकम पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रेजिडेंस पे हम अपने यहाँ पे रेजिडेंस का ऑप्शन शो कर रहा है। रेजिडेंस का ऑप्शन शो कर रहा है, जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस यहाँ पे वो कैप्चर करेगा, उसी एड्रेस पे आपका डिलीवर्ड होगा। तो उसके बाद हम इसके स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कंट्री कोड ISD कोड। तो कंट्री कोड को हम इंडिया से हैं तो इंडिया को हम यहाँ पे +91 लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। तो थोड़ा सा हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, इस पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ लिखा है योर डिटेल आर सक्सेसफुली सेव्ड। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसके बाद आपको और दिखाएंगे जो बाकी होगा। तो यहाँ पे मांग रहा है एरिया का AO कोड जो होता है, तो हम यहाँ पे AO कोड के लिए अप्लाई करते हैं। तो एरिया AO कोड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे फॉर हेल्प ऑन AO कोड सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम इंडियन सिटीजन हैं, इस पर क्लिक करते हैं और करने के बाद हम अपने राज्य को करेंगे तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम यहाँ पे सिटी को चॉइस करेंगे। तो नज़दीक में हमारे जो सिटी है उसको ले लेते हैं, जहाँ हमारा RTO ऑफिस है। तो हम इसको इस पे लेते हैं, फेच करते हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए वाराणसी फेच करने के बाद हमें यहाँ पे मिला। हमने यहाँ पे पहले स्टेट को चॉइस किया, वाराणसी किया, तो यहाँ पे हमें फेच करना पड़ा। फेच करने के बाद जो भी है आप यहाँ से एक RTO ऑफिस को है सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके नज़दीक में हो RTO ऑफिस। तो हम इसमें से एक RTO ऑफिस को चॉइस कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि जो हमारे नज़दीक में है उसी को हम चॉइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसको, RTO ऑफिस को हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो AO कोड हमारा जो है ये आ चुका है। और यहाँ पे देखें तो प्रोवाइड पिन कोड एंड द मेंशन इन आधार। जो आधार कार्ड में पिन कोड है वहाँ पे आप एंटर कीजिए। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं जो हमारे आधार कार्ड में पिन कोड है। तो हमने आधार कार्ड के पिन कोड को यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फिल हो चुकी है। यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ, यहाँ पे हमें कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे लिया और डिक्लेरेशन आई वी विनीता देवी द एप्लीकेशन कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो है हिमसेल्फ करते हैं। जिस जगह से आप कर रहे हैं वहाँ से आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको एड्रेस हम लिखते हैं। एड्रेस को फिल करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको सबमिट करते हैं। योर यहाँ लिख क्या है, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ कन्फर्म डिटेल। तो आप एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आप यहाँ इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर लीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन को हमने चेक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट। यहाँ पे आधार का हम 8 अंक जो है स्टार्टिंग का यहाँ पे इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट फॉर बिल्डेक्स। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी हमारे पास पेमेंट का मेथड है उससे हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पे लिख के आ रहा है 106.90 रुपये। तो यहाँ पे हम कन्फर्म। यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे मेथड्स आ गए पेमेंट करने के लिए। यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पेमेंट को इसको कंफर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड से हम पेमेंट करेंगे या तो आप यूपीआई के किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट को करते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। पेमेंट करने पे जाने के बाद इंटर आईडी जो यहाँ पे अपना इंटर यूजर आईडी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ओटीपी गया हुआ, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं। पेमेंट हमारा कंफर्म हो गया। अब ये रीडायरेक्ट होगा पैन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर लिखा है वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फॉर बिल्डेक्स, इट्स मे टेक अप टू 1 मिनट, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश द पेज। इसने लिख रखा है कि आप कृपया इंतजार करें 1 मिनट तक, कि आप पेज को रिफ्रेश ना करें। हमारा पेमेंट कंफर्म हो गया। अब पेमेंट का यहाँ पर रसीद आ चुका है। उसके बाद हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसके स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है ओनली 2 मोर स्टेप द कंप्लीट द एप्लीकेशन, क्लिक ऑन द कंटिन्यू विथ ई-केवाईसी बिलो द प्रोसीड। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे करते हैं कंटिन्यू विथ ई-केवाईसी। ई-केवाईसी करने के लिए हमारे रजिस्टर्ड आधार पे OTP गया हुआ है। तो OTP को यहाँ पे हम देखते हैं। जो भी OTP गया हुआ है यहाँ पे इसे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है यू आर ऑलमोस्ट 1 लास्ट स्टेप टू कंप्लीट। अभी एक स्टेप हमारा और बाकी है, उसको हम करने के लिए यहाँ पे लिखा है क्लिक और कंटिन्यू विथ स्टेप ई साइन बिलो द डिजिटली साइन योर पैन कार्ड। डिजिटली साइन जो मैंने आपको बताया था, पैन कार्ड आपको डिजिटली साइन के द्वारा बनाना है। तो यहाँ से डिजिटली साइन के लिए कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करते हैं। ये आखिरी स्टेप है। इसके बाद यहाँ पे हम करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ इससे पहले आप जो है इंग्लिश या हिंदी जिसमें लैंग्वेज में करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश ही से रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम आधार नंबर को एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। लेकिन ओके यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन को हमने साइन नहीं किया। यहाँ पे क्लिक करते हैं डिक्लेरेशन को, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला गया है जो आधार से लिंक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। OTP एंटर करने के बाद हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। अब
थोड़ा समय ले रहा है। देखिए क्या पेज खुल के आता है, अब देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ऑनलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन पासवर्ड मांग रहा है। आप अपने आधार कार्ड में देखेंगे, मान लीजिए 1 जनवरी 1985 आपका उसमें लिखा हुआ है, तो पासवर्ड क्या एंटर करेंगे, 01 तारीख जनवरी 01 1985, तो पासवर्ड एंटर करेंगे 01/01/1985। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही एंटर करता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या खुलता है। तो एंटर करने के बाद हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो आधार कार्ड में आपका फ़ोटो था वही फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ना कोई सिग्नेचर है, ये डिजिटल पैन कार्ड है। और इसका जो कॉपी है, जब जनरेट होगा आपका पैन कार्ड तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पहुँच जाएगा, उसको निकाल के आप काम कर सकते हैं। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन आप करके देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपने इसमें दिया हुआ है, टोटल इन्फॉर्मेशन इसमें फिल है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझ पर एक आशीर्वाद बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।